दोस्तों, मुनसिब जगह पर मुनसिब चीज़ पैदा होती है। नागपुर के संतरे अगर आप अपने गांव में बोना चाहें तो मीठे नहीं होंगे। मुंबई वाला केला जो कि वहाँ की ज़मीन पर पैदा होता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। लखनऊ वाला आम सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, अगर वही वाला आम आप अपने गांव में बोना चाहें तो उतना मीठा नहीं होगा जितना कि लखनऊ में होता है। अतः यही कारण है कि भारत ही मात्र ऋषियों की भूमि रहा है, क्योंकि यहीं पर ऋषि रूपी बीज विकसित और समृद्ध होते रहे हैं। तो भाइयों एवं देवियों, आज हम भारत के शीर्ष 10 ऋषियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से 7 सप्तर्षि तथा 3 अन्य हैं। 7 ऋषियों को भारतीय धर्म तथा समाज को विकसित तथा सोपानबद्ध करने के लिए नक्षत्र मंडल में भी विशिष्ट जगह दी गई है। ये 7 तारों का समूह सप्तर्षि कहलाता है तथा यह ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में है की ओर इंगित करते हैं। सप्तर्षि में पहला स्थान वशिष्ठ ऋषि जी का है। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तर्षि अर्थात उन 7 ऋषियों में से एक थे जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। यह योग वशिष्ठ में राम के गुरु थे। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। इन्हें राजनीति तथा धर्म के समन्वयक ऋषि के रूप में जाना जाता है। सप्त ऋषियों में से दूसरा स्थान विश्वामित्र जी का आता है। विश्वामित्र वैदिक काल के बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। इन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था तथा ये ऋषि होने से पूर्व राजा थे तथा कामधेनु गाय को लेकर राजा वशिष्ठ से इनका युद्ध हुआ था। बाद में इन्होंने तपस्या द्वारा सप्त ऋषियों का स्थान प्राप्त किया तथा मेनका द्वारा इनकी तपस्या भंग करने की कथा विश्व प्रसिद्ध है। सप्त ऋषियों में तीसरा स्थान कण्व ऋषि का आता है। ये वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्त दुष्यंत की पत्नी शकुंतला तथा उनके पुत्र भरत का लालन पालन हुआ था। ये भरत वही हैं जो बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट बने तथा जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कण्व स्मृति तथा कण्व संहिता महर्षि कण्व के ही द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। सप्त ऋषियों में भारद्वाज का चौथा स्थान आता है। भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि हैं। चरक संहिता के अनुसार इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात भारद्वाज ऋषि ने ही प्रयाग में ही धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी तथा ये सर्वाधिक आयु प्राप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषियों में 5वां स्थान अत्रि ऋषि का आता है। अत्रि एक वैदिक ऋषि तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है और ऋग्वेद में सर्वाधिक इन्हीं का उल्लेख किया गया है। वनवास के समय श्री राम भ्राता लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे। ये सती अनुसुईया के पति थे जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया था तथा स्तनपान कराया था। सप्तर्षियों में 7वां स्थान शौनक ऋषि का आता है। शौनक ऋषि वैदिक काल के प्रसिद्ध आचार्य थे तथा इन्हें प्रथम कुलपति माना जाता है, क्योंकि नैमिषारण्य में इनके गुरुकुल में 10,000 से अधिक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे तथा 10,000 से अधिक संख्या वाले गुरुकुल या विश्वविद्यालय के प्रमुख को कुलपति कहा जाता है। तर्स के अलावा भारत में 3 अन्य ऋषि हैं जिनका भारतीय जनमानस में विशेष स्थान है। गैर सप्तर्षियों में से पहला स्थान महर्षि व्यास जी का आता है। महर्षि व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। ये महाभारत के रचयिता थे। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे तथा इन्होंने वेदों का विभाजन किया। गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। इनके पिता पराशर ऋषि तथा माता सत्यवती थी। गैर सप्त ऋषियों में से दूसरा स्थान महर्षि वाल्मीकि जी का आता है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी तथा इनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। रामायण एक महाकाव्य है, इसलिए इन्हें महाकवि या आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। गैर सप्त ऋषियों में से तीसरा स्थान महर्षि अगस्त्य जी का आता है। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक वैज्ञानिक ऋषि थे। इन्हें प्राचीन काल के बिजली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक
वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का महत्व समझ में आया जिससे मुझे बिजली बनाने में मदद मिली, तथा कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र पान भी किया था।